जय माता दी भक्तों। आज की कथा में हम माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के बीच श्रेष्ठ कौन है, इस पर उत्पन्न हुए विवाद की कथा श्रवण करेंगे। एक बार की बात है भक्तों, लक्ष्मी माँ विचरण करते हुए सरस्वती माता के धाम पहुँचती हैं। माता लक्ष्मी को देखकर माँ सरस्वती प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत और अभिनंदन करती हैं। उनको आसन ग्रहण कराते हुए उनका कुशल क्षेम पूछने के बाद कहती हैं कि हे बहन, इस बार बहुत दिनों बाद मेरे धाम पर आपने दर्शन दिए हैं। माता, आप जल्दी जल्दी हमारे धाम आया करिए। इतना सुनकर माता लक्ष्मी ने सरस्वती माता के प्रति उत्तर में कहा कि हे बहन, तुम तो जानती हो, इस जीवन में संपूर्ण संसार में प्राणियों के जीवन यापन की संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे पास इतना समय शेष नहीं रहता कि मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे पास आ सकूं। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर माता सरस्वती को अच्छा न लगा। वो कहने लगी, हे बहन, जिस तरह से तुम प्राणियों के लिए धन धान्य उनके जीवन यापन की व्यवस्था करती हो, उसी प्रकार मैं भी संपूर्ण सृष्टि में धन वैभव का संचय और उसका विनिमय कैसे किया जाए, इसकी बुद्धि और विवेक मैं ही तो सारे प्राणियों में देती हूँ। इस प्रकार दोनों माताओं में परस्पर कहा-सुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ता चला गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कैसे शांत किया जाए, इसका कोई उपाय शेष न रह गया। दोनों माताएं स्वयं को श्रेष्ठ मनवाने की होड़ में लग गई। कोई कहता मैं धन देती हूँ, तो कोई माता कहती मैं ज्ञान देती हूँ, कोई कहती मैं धन ऐश्वर्य की देवी हूँ, तो कोई कहता कि मैं ज्ञान और बुद्धि की देवी हूँ। इस प्रकार दोनों माताएं स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लग गई। अब सवाल ये था कि इन दोनों माताओं के बीच का विवाद शांत कैसे दोनों माताएं एक दूसरे से सहमत हो सके। सभी देवी देवता, पक्षी, प्राणी, संपूर्ण संसार माताओं के विवाद को सुनकर असमंजस में पड़ गया, चिंतित सा हो गया कि दोनों माताएं तो आपस में ही लड़ झगड़ रही हैं। सारे देवता लोग भी सोचने लगे कि किस तरह यह विवाद शांत किया जाए। इतने पर माता पार्वती उन दोनों के पास पहुंची और कहने लगी, हे देवियों, तुम लोग व्यर्थ में ही विवाद उत्पन्न कर रही हो। तुम दोनों देवियां एक दूसरे की पूरक हो। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है और कौन कम श्रेष्ठ है, इसका तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे की पूरक हो। तुम दोनों साथ हो तभी जीवन उत्तम है। बुद्धि ज्ञान के साथ धन संपदा भी बहुत जरूरी है। धनी सेठ साहूकार या धन संपन्न ऐश्वर्य राजा के पास यदि ज्ञान बुद्धि ना हो तो उस धन संपदा का क्या लाभ। धन संपदा की भरमार होते हुए भी यदि उसका सही उपयोग करना व्यक्ति नहीं जानता तो ऐसी धन ऐश्वर्य का कोई लाभ नहीं होता है, कोई औचित्य नहीं बनता है। उसी प्रकार एक विद्वान प्रकांड पंडित जो सभी वेदों का ज्ञाता है, लेकिन जीवन यापन के लिए उसके पास धन वैभव नहीं है, वह सुखपूर्वक अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है, तो उसके विद्वान और ज्ञानी होने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। भक्तों, इस प्रकार दोनों माताओं को एक दूसरे का पूरक बताते हुए माता पार्वती ने दोनों के बीच का क्रोध शांत करवाया और विवाद खत्म हुआ। यह बात अब माता सरस्वती और माता लक्ष्मी भी समझ चुकी थी कि जिस तरह से व्यक्ति के लिए धन आवश्यक है, उसी प्रकार
व्यक्ति के लिए ज्ञान, बुद्धि और विवेक भी आवश्यक है। दोनों माताएं प्रसन्न हो गईं। जय माता दी भक्तों, दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश के साथ हम सरस्वती माता का भी पूजन करते हैं, उनका भी आराधना करते हैं। और बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन भी बहुत सुखदायी माना गया है। आइए हम सभी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें धन, ऐश्वर्य, संपदा प्रदान कीजिए। और साथ ही माता सरस्वती से भी विनम्र निवेदन करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं कि हे माँ, हमें धन संपदा के साथ साथ उसके उचित उपयोग में उसका उचित संचय करने का विवेक, बुद्धि और ज्ञान हमें प्रदान कीजिए। हे माता, आप दोनों ही माताएं सर्वश्रेष्ठ हैं। ओम लक्ष्मी सरस्वती देवी नमः।